हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नए सफर पे चलते हैं। आज फिर से हम जेई एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, 0.9 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है C4H10O2। ये कंपाउंड ए है। व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम 224 ml ऑफ हाइड्रोजन वर इवॉल्व्ड एट NTP। Compound A could be separated into fractions B and C by crystallization, of which fraction B could only be resolved into optical isomers D and E. Compound C and D are respectively. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझना ही इंपॉर्टेंट है एडवांस लेवल पर। 0.9 ग्राम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, उसका फॉर्मूला दिया है, ये कंपाउंड ए है। इसको ट्रीट कर रहे हैं सोडियम से, ये हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। कितनी हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है? 224 ml। 0.9 ग्राम से इतनी हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। कंपाउंड ए को आप सेपरेट कर सकते हैं दो फ्रैक्शंस में, बी और सी, बाय क्रिस्टलाइजेशन। उसके अलावा उन्होंने दिया है कि जो फ्रैक्शन बी है ये रिजॉल्वेबल है इनटू ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो डी और ई बी कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अब सी के बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, मतलब सी जो कंपाउंड है वो रिजॉल्वेबल नहीं है। तो क्वेश्चन जितना समझेंगे उतना जल्दी आप आंसर पे पहुंचेंगे। आपसे पूछा है कंपाउंड सी और डी, ऑप्शन देखते हैं। चार ऑप्शन दिए 1 2 3 4। इसमें दो दो कंपाउंड की पेयर आपको दी है। कोई डायरेक्ट बता सकता है? डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको दिया है कंपाउंड ए रिएक्ट करता है सोडियम से और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले का एनालिसिस कीजिए। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या दिया है, एक बार फिर से देखते हैं। C4H10O2, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। अब कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन है, मतलब ये कंपाउंड क्या हो सकता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। 2 ऑक्सीजन है मतलब 2 OH ग्रुप भी हो सकते हैं, क्योंकि सोडियम के साथ हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। सोडियम के साथ हाइड्रोजन कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लिबरेट करते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन, उसके अलावा अल्कोहल लिबरेट करता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, इसमें OH ग्रुप भी हो सकता है, एक अल्डिहाइड और एक OH हो सकता है, एक कीटोन और एक OH हो सकता है। तो सारे ऑप्शंस आपको रिकॉल करने होंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअली इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शंस में चूंकि OH ग्रुप दिख रहा है, मतलब कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अल्डिहाइड भी नहीं, कीटोन भी नहीं। ये ऑप्शन से आपको तुरंत रिकॉल होना चाहिए, तो उसी डायरेक्शन में आपको सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए रिएक्ट कर रहा है सोडियम से, हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। इट मींस 4 ऑप्शन में आपको अल्कोहलिक ग्रुप दिए हुए हैं, मतलब उसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, ये आपने सोच लिया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक नहीं है, अल्डिहाइड नहीं है, कीटोन नहीं, क्योंकि एक ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन वाले सारे फंक्शनल ग्रुप हमें रिकॉल करने होंगे। तो इसमें OH ग्रुप है। कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है C4H10O2, उससे हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो जिनको मॉलिक्यूलर वेट निकालना नहीं आता उनको सिखा रहे हैं यहाँ पर, ये आपको सीखने को मिल रहा है ना। इस कंपाउंड में 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो 4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, 10 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? उस कंपाउंड में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक वेट का सम टोटल, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो 4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, 4 इंटू 12 प्लस 10 इंटू हाइड्रोजन का 1 है, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16। एटॉमिक वेट लेना है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर नहीं। कई बार जल्दी जल्दी में आप एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, आंसर गलत हो जाता है ना। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, सीखने पे ध्यान दीजिए।
12 into 4 ये हुआ 48, 10 into 1 10, 16 2 30, इसका सम टोटल आएगा 90। तो कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है, उससे आप मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आप मोलिकुलर वेट नहीं आता वो सीख जाएंगे। इससे पहले आपको क्या बताया, कंक्लूजन के सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, वो चीजें रिकॉल हो रही है। आगे चलते हैं। अब मोलिकुलर वेट ए का 90 है, ये आपको समझ में आ गया। यदि हम मान लें इसमें एक OH ग्रुप है, यदि सपोज एक OH ग्रुप है, तो मान लीजिए ये एक ही OH ग्रुप है, ये अल्कोहल है, एक OH ग्रुप वाला, सोडियम से रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ। अब एक हाइड्रोजन एटम बोले, हाइड्रोजन तो मोलिकुलर फॉर्म में इवॉल्व होती है, तो हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यदि एक OH ग्रुप है तो हाफ मोल हाइड्रोजन लिबरेट हो। अब 1 मोल हाइड्रोजन, मोल कॉन्सेप्ट आगे देखिए यहाँ 1 मोल रिकॉल कीजिए, 1 मोल मतलब 1 मोल यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स, 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते उतने। 1 मोल का मास होता है, एलिमेंट है तो एटॉमिक मास के बराबर, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर, ये रिकॉल हो गया। और 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, या ml में ले तो 22,400 ml। तो 1 मोल यदि कंपाउंड है तो वो कितनी हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, 22.4 लीटर या 22,400 ml। क्वेश्चन में ml में दिया है, इसलिए अपन ने ml में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर चूंकि हाफ मोल हाइड्रोजन लिबरेट होगी, एक OH ग्रुप है तो हाफ मोल हाइड्रोजन लिबरेट होगी, तो हाफ मोल का वॉल्यूम क्या होगा, इसका आधा कर दीजिए, 11,200 ml, ठीक है। क्वेश्चन में अपन ने जो फॉर्मूला दिया उससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। मॉलिक्यूलर वेट है 90 ग्राम, तो 90 ग्राम से कितनी हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, यदि हम मान ले एक OH ग्रुप है तो इतनी हाइड्रोजन लिबरेट होगी, 11,200 ml। 90 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है और हम मान रहे हैं एक OH ग्रुप, तो इतनी हाइड्रोजन लिबरेट होगी, हाफ मोल यानी इतने ml। ये समझ में आया। आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन में कंपाउंड का मास कितना दिया है, 0.9 ग्राम। तो 90 ग्राम यदि मॉलिक्यूलर वेट है तो हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है इतनी, 11,200 ml। तो यूनिटरी मेथड से अपन निकाल लेंगे कि 0.9 ग्राम हाइड्रोजन से कितनी ml हाइड्रोजन लिबरेट होगी। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 112 ml, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया। 90 मॉलिक्यूलर वेट है, 11,200 ml हाइड्रोजन लिबरेट होती है, तो 0.9 ग्राम से कितनी लिबरेट होगी। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया है 0.9 ग्राम कंपाउंड लिबरेट करता है 224 ml हाइड्रोजन अंडर STP और NTP कंडीशन। अब यहां पर फिर से हम याद दिला रहे हैं आपको, यदि एक OH ग्रुप है तो हाइड्रोजन कितनी लिबरेट हो रही है, 11,200 ml, और 0.9 ग्राम से एक OH ग्रुप है तो इतनी लिबरेट हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 0.9 ग्राम से 224 ml हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ, ये एक OH ग्रुप के लिए जो लिबरेट हो रही है वो डबल है। देखिए ये डबल वॉल्यूम, इसका मतलब उसमें दो OH ग्रुप्स, तो चार ऑप्शन में दिए ही है, दो OH ग्रुप है ना। तो यदि किसी और क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट काम आ सकता है। तो चलिए 0.9 ग्राम से 224 ml हाइड्रोजन लिबरेट होती है, मतलब उसमें दो OH ग्रुप्स हैं। तो दो OH ग्रुप है मतलब ये फॉर्मूला हो गया C4H8, C4H10 था, इसको हमने ब्रेक कर दिया, C4H8 और दो OH ग्रुप। अब आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और दो OH ग्रुप है, इसका क्या मतलब है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब उसमें किरल कार्बन होंगे। अब दो OH ग्रुप है मतलब उसमें दो किरल कार्बन है, तो दो किरल कार्बन है। और उसके अलावा बताया आपको कि B ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि वो रिजॉल्वेबल है, उसके दो आइसोमर से D और E, तो B ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ, C जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब उसमें किरल कार्बन है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो वो कंपाउंड कौन सा होता है, वो कंपाउंड होता है मेसो कंपाउंड। तो जो C है वो
मीजो फॉर्म है। किरल कार्बन होते हुए भी जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो मीजो कंपाउंड होता है ना। मीजो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है जिसके कारण वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और बी ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस एब्सेंट है, वो रिजॉल्वेबल है। डी और ई मतलब ये डी और एल आइसोमर डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी कंपाउंड, उसके दो कंपाउंड हो जाएंगे। देखिए तो ये हुआ आपका कंपाउंड ए, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 2 OH ग्रुप कंटेनिंग 2 किरल कार्बन। समझ में आया इतना? अब इससे आप ये 3 कंपाउंड ड्रॉ कर सकते हैं। पहला कंपाउंड हमने क्या किया है देखिए, और बाकी में क्या किया है अब आपको समझ में आ रहा है। तो पहले कंपाउंड में हमने 4 कार्बन की चेन बनाई, सेकेंड और थर्ड पर दो किरल कार्बन बनाना है तो सेकेंड और थर्ड पे ही बनेंगे। उसपे दोनों OH ग्रुप को हमने सेम साइड रखा है, हमने रखा है लेफ्ट साइड, आप दोनों को राइट भी रख सकते हैं। दोनों OH ग्रुप लेफ्ट रखें राइट रखें, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए प्रेजेंट है, यहां से ये पास होगा पीओएस इन दोनों सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में, तो पीओएस प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब ये किरल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये मीजो फॉर्म है। तो एक तो सी मिल गया आपको आंसर, ये मीजो फॉर्म। अब यहां पर पीओएस हटा दीजिए, कैसे हटाएंगे? किसी भी एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दीजिए। मान लीजिए थर्ड का करते हैं OH अपोजिट कर दें, दोनों OH इसमें अपोजिट है, एक कंपाउंड ड्रॉ कीजिए, दूसरी उसकी मिरर इमेज। देखिए ये कंपाउंड है, इसकी मिरर इमेज, ये पहले बनाए तो इसकी इमेज ये बनी, यदि आप ये पहले बनाएंगे तो ये इसकी इमेज बनेगी, कुछ भी बनाए वो तो एक ही ऑप्शन है। तो बी कंपाउंड रिजॉल्वेबल है, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ना। ये 2 किरल कार्बन हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, एक को डी बोल दीजिए, एक को एल बोल दीजिए। एक्चुअल तो कंपाउंड पोलैरिमीटर से अपने को पता चलेगा कि डेक्स्ट्रो कौन सा है, लिवो कौन सा है। यहाँ तो हम एक बनाएंगे और उसको किसी को भी डी बोल सकते हैं, किसी को भी एल बोल सकते हैं। लेकिन दोनों कंपाउंड देखिए, दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, डेक्स्ट्रो है, लिवो है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये मीजो फॉर्म। समझ में आया? बिल्कुल इजी हो गया। अब इन चारों ऑप्शन में से आंसर क्या होगा? ये हो सकता है क्या पहला ऑप्शन? देखिए ये भी मीजो है, ये भी मीजो है ना। मीजो तो मीजो ही होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पर एक कंपाउंड दे दिया और उसकी इमेज दे दी, तो एक ही कंपाउंड, भले वो 2 दिए, तो दोनों मीजो नहीं हो सकते, ये आप ऑप्शन नहीं हो सकते। इसको देखिए, ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है, लियो फॉर्म है, ये दोनों भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों ऑप्टिकली एक्टिव। आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, रिजॉल्वेबल नहीं है, मतलब दूसरे के बारे में दिया है कि वो रिजॉल्वेबल है मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और दूसरा रिजॉल्वेबल नहीं है, नहीं दिया मतलब वो नहीं है। तो एक ये मीजो फॉर्म है और दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव, तो आंसर होगा सी। ये हो सकता है कि देखिए फोर्थ ऑप्शन, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो गए तो दोनों रिजॉल्वेबल हो जाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड, एक मीजो फॉर्म और दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव। वो डी भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कितना आसान है? तो क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, धीरे धीरे जब आप करेंगे एक एक, इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट समझे हमने। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया आपका, आइसोमेरिज्म आइसोमर्स बनाए वो कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया, फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर वेट निकाला है ना, सोडियम से हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, कितने 4 से 5 कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल हो गए। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखते रहिए, और भी हम क्वेश्चंस इस टाइप से डालते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन से कई सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।